हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो हम टॉपिक जिस पे बात करने वाले हैं वो है नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। उसके कई सारे रीज़न हैं। आप लोगों को सबको पता है नाइन्थ हाउस क्या होता है। नाइन्थ हाउस इज़ ट्राइन होता है, इसको हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, और ये काफ़ी सारे योग में ये हाउस कंट्रीब्यूट करता है, पैसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा करता है। क्यों ये हाउस इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये भाग्य स्थान होता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस को हम भाग्य स्थान बोलते हैं, तो ये हाउस इसलिए हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। वैसे तो ये धर्म स्थान भी होता है, वैसे ये आपका फादर का हाउस भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, मेन बात करें, तो मेन इसको धर्म स्थान माना जाता है, इसको कर्म स्थान माना जाता है 10th हाउस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये लाभ स्थान होता है। तो 3 हाउसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट 9th हाउस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि देखो, भाग्य जो होता है ना, आप कर्म कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। भाग्य एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, वो आपको मिल के आई है, आप लेके पैदा हुए। ठीक है, तो वो होना या उसका अच्छा होना आपके चार्ट में बहुत ज़रूरी है, या किसी के भी चार्ट में जो अच्छा लाइफ में करेंगे या करते हैं, तो ये हाउस बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सबके चार्ट में जो बातें मैं आज बताऊंगा वो सब हों। ठीक है, वो ना होने के बाद भी ये हो सकता है कि आपके पास अच्छी वेल्थ हो, अच्छा स्टेटस हो। ठीक है, बट जो कॉम्बिनेशन हम आज बात करेंगे, अगर वो किसी के में होते हैं तो उन्हें क्लासिक टेक्स्ट में बोला गया। अगर आप बुक्स पढ़ें, सरावली पढ़ें, और कई सारी बुक्स हैं जिनमें मेंशन करा गया है, तो उन सब में लिखा गया है हमारे क्लासिक में कि 9th हाउस के जो कॉम्बिनेशंस हम बात करेंगे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करना है। ठीक है, वो लोग तो इक्वल टू स्टेटस ऑफ किंग में बात करते हैं। किंग पहले ज़माने में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची पदवी होती थी। तो इससे मतलब ये नहीं कि आदमी सिर्फ कहीं का मिनिस्टर बन के बैठ जाएगा आज के टाइम में, नहीं। तो किंग से मतलब ये भी होता है कि आप जिस जगह आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, या आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपकी पूरी फैमिली में बहुत अच्छा है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। तो पर 9th हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज 9th हाउस, जैसे मैंने आपको बताया, भाग्य स्थान है, तो भाग्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी की लाइफ में किसी को राइज करने के लिए भाग्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तभी तो 9th हाउस की कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमने लगन के बारे में बात की, लगन का इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए होता है? आपकी विशेस के लिए होता है, बॉडी के लिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से 4th हाउस का है, आपकी हैप्पीनेस का है। तो इसी तरीके से 9th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके भाग्य को देखने के लिए। अगर भाग्य ही साथ नहीं देगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपकी या तो कम हो जाएंगी या फिर ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए 9th हाउस का और 9th लॉर्ड का बहुत ज़्यादा अच्छा बैठना ज़रूरी है, और इसीलिए आप देखो नवामशा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, बिकॉज नवामशा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द 9th हाउस। 9th हाउस को पूरा बाहर निकाल के उसका एक चार्ट बना दिया गया, दैट इज़ व्हाट इज़ नवामशा। ठीक है, तो नवामशा ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। ठीक, तो अब नवामशा के बारे में हम नवामशा नहीं, हम 9th हाउस के बारे में बात करेंगे। तो 9th हाउस सबसे बड़ा उसका जो योग है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक सेकंड गाइस। ओके, सो 9th हाउस, 9th हाउस का जब लॉर्ड जो होता है, या तो वो 9th हाउस में आके बैठ जाए। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 9th हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड एग्जल्टेड हो रहा हो, ठीक है, या स्वग्रही हो गया तो हो ही गया, मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये कंडीशंस में 9th हाउस और 9th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाग्य और बहुत अच्छे आपको पोजीशन मिलती है आपके सोसाइटी में, फाइनेंशियल स्टेटस, हर चीज़ के ऊपर। अब एक और चीज़ कही गई है हमारे क्लासिक टेक्स्ट में कि अगर 9th हाउस पे
कोई भी एस्पेक्ट लगन से, फिफ्थ हाउस, ठीक है, या फिर कहाँ से हो सकता है, हमारा थर्ड हाउस से, क्योंकि थर्ड हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट है, वो सब प्लैनेट दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ क्यों बोला गया है उसका सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फर्स्ट और फिफ्थ अगर आप देखो तो फर्स्ट हाउस से ये बैठता है नाइन्थ एस्पेक्ट और फिफ्थ हाउस से बैठता है फिफ्थ एस्पेक्ट। ये केवल और केवल एक ही प्लैनेट के पास है एंड दैट इज़ जुपिटर, ठीक है। तो अगर जुपिटर यहाँ पे बैठा है या जुपिटर यहाँ पे बैठा है तो दैट विल गोइंग टू एस्पेक्ट योर नाइन्थ हाउस विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें एक कमाल की बात और हो जाती है, जैसे अगर हम इसी चार्ट में देखें, ये ऑलमोस्ट चार्ट इज़ लाइक कालपुरुष की जो हम बनाते हैं, एरीज से शुरू हो रहा है। अब आप देखो नाइन्थ हाउस का ही लॉर्ड आपका लगन में चला गया और वो अपने ही हाउस को नाइन्थ एस्पेक्ट दे रहा है। अब आप देखो, और ये जाके बैठा है लगन में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जुपिटर को वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाता है, नाइन्थ का लॉर्ड हो गया, एरीज में बैठा है, एरीज में जुपिटर डज वेरी वेल, ठीक, और नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब आप सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा अच्छा चार्ट है किसी के लक के लिए, अगर जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है आपका फर्स्ट हाउस में और वो भी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जिसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है यहाँ पर, ठीक। अब एक चीज़ और होती है कि अगर नाइन्थ का लॉर्ड जाके लगन में बैठ जाए और लगन का लॉर्ड नाइन्थ में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे मार्स आ जाए, मार्स है ना वहाँ का लॉर्ड, या मार्स यहाँ बैठ जाए, ठीक है, ये दो कंडीशन और भी ज़्यादा एनहांस कर देती हैं और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फेम मिलने के चांसेस होते हैं लाइफ में। मतलब वो कुछ ऐसा करते हैं किसी भी फील्ड में, मुझे नहीं पता किस फील्ड में जाएंगे, वो तो चार्ट देख के अलग से पता लगेगा, बट किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं, अगर वो एक्टिंग की जा रहे हैं तो वहाँ उन्हें फेम मिल जाएगा, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो वहाँ फेम, और ये अच्छा फेम, ये डिफेम नहीं है, ये अच्छा फेम है, अच्छी कर्मों की वजह से अच्छी चीज़ें करके उन्हें फेम मिलेगा। अगर अपनी किसी और आईटी इंडस्ट्री में है तो हो सकता है वहाँ पर कुछ वो एक अच्छा ऐसा काम करें जिसकी वजह से उनको बहुत सारी जगह जाना जाए कि कुछ उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर एआई में कुछ ऐसा बना दिया, या किसी भी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ नया इन्वेंट कर दें या कुछ ऐसा चीज़ कर दें जिससे उनको फेम मिले। और ये छोटा मोटा फेम नहीं होता, ये अच्छा होता है, बट उसके लिए कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि लगन का लॉर्ड नाइन्थ में या नाइन्थ का लॉर्ड लगन में, या दोनों एक ही घर में बैठ जाए जाके लगन में, या दोनों एक ही घर में बैठ जाए आके नाइन्थ हाउस में, ठीक है। बट अगेन यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डाल देंगे कि ये ऐसे बैठा हुआ है अब क्या, और ये नहीं मिला हमें, या ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यहाँ पर मैं हमेशा वीडियो चलाने से पहले आपको ये बात बोलता हूँ कि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, सोचना कि इस वीडियो में सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी विदाउट साइंस, विदाउट अदर प्लैनेट एस्पेक्ट। यहाँ पर योगा कैंसिलेशन भी तो हो सकता है। अब हो सकता है आपका लगन लॉर्ड जो है वो नाइन्थ के साथ बैठ जाए, बट आपका लगन लॉर्ड आपका सिक्स्थ या एट्थ लॉर्ड भी हो। अब अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली इस योगा में कमी आ गई ना, क्योंकि वो नेगेटिव हाउस का इम्पैक्ट पड़ गया। या ये हो सकता है कि नाइन्थ लॉर्ड जो है आपका नाइन्थ लॉर्ड आपका बैठा है, ठीक है, लगन में जाके, बट हो सकता है वो लगन में वो उतना स्ट्रांग ना हो। अभी हमने सिर्फ जुपिटर की बात करी, हो सकता है आपका नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पर कोई और प्लैनेट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका लगन लॉर्ड अगर नाइन्थ लॉर्ड आपका यहाँ पे सैटर्न हो जाए, सैटर्न जाके लगन में बैठ गया, ठीक है, इसमें मेष राशि में। अभी तो ये हो नहीं सकता है पॉसिबल, मेष राशि नहीं हो सकती, बट किसी और राशि में जाके सैटर्न लगन में बैठ गया, ठीक है। अब ना तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, और सैटर्न हो सकता है किसी एनिमिकल साइन में बैठा हो, तो फिर वो सैटर्न वो रिजल्ट नहीं देगा नाइन्थ लॉर्ड के, ठीक है। और अगर नाइन्थ लॉर्ड भी उतनी अच्छी पोजीशन में ना हो, लगन लॉर्ड उतनी अच्छी पोजीशन में ना हो, और वो नाइन्थ हाउस में आके बैठ जाए, या सैटर्न के साथ लगन में बैठ जाए और वहाँ पर वो अच्छा ना हो, तो क्या वो रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सो अगेन माय पॉइंट इज़ दैट जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत हाई लेवल की बातें होती हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि कुछ ऐसे योग बनते हैं और आप इनको चेक कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ और चीज़ें भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। एंड दैट इज़ वाई ईदर यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू चेक इट ऑन योर बर्थ चार्ट, और रादर यू शुड गेट अ कंसल्टेशन।
आप खुद से जाके चेक करोगे, आपको सिर्फ 2 चीज़ आती हैं, 4 चीज़ आती हैं, आपने या इस वीडियो में देख लिया या किसी भी यूट्यूब वीडियो में देख लिया, ठीक है, और मेरी नहीं किसी और की भी मैं देख लिया, और आप वहाँ जाके वो अप्लाई करके देखते हो, आपके चार्ट में फिट नहीं बैठता, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार मेरा तो योग ही नहीं है, मैं तो शायद लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, या मेरा तो योग बन रहा है ये तो फिर भी मेरे को वो चीज़ें दे नहीं रहा है, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी बेकार है। एस्ट्रोलॉजी कभी बेकार नहीं होती, देखने वाला के देखने में गड़बड़ होती है, चाहे वो आप हो चाहे कोई और। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, वो कभी खराब नहीं है, वो गलत है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम उसे देखते नहीं है सही तरीके से या चीज़ों को समझते नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी पीछे कुछ वीडियोस में कि ये इधर बैठा हुआ है, वो उधर बैठा हुआ है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या ये तो ऐसा होना चाहिए था, या कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली गाइज, कि हमें मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कि अगर हमने ये बोल दिया कि यहाँ पर सपोज़ आप ये भी ले लो कि अगर मैंने बोल दिया कि जुपिटर जो है वो 9th का लॉर्ड होके जाके लगन में बैठ गया है तो इट इज़ गुड एवरी टाइम, नहीं, इस पे एस्पेक्ट्स भी तो देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वो देखना भी तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अब एक चीज़ ले लो आप, अगर सपोज करो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, तो यहाँ पर 9th हाउस क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मरकरी, यानी कि वर्गो। इसको एक बार दोबारा से करते हैं, यहाँ पे आप ले लो ये, और ये हो गया आपका वर्गो, ठीक। अब मरकरी जाके यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, और ये अब आपका 9th लॉर्ड आपके लगन में चला गया, बट क्या ये 9th लॉर्ड को 9th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे सकता, ठीक है। सैटर्न जो है वो आपका लगन लॉर्ड होके 9th में नहीं आया, ये चलो 9th में आ भी गया, ठीक है, क्या ये ठीक है, फ्रेंडली साइन है, एक्सचेंज ऑफ हाउसेज हो गया, इट इज़ अ गुड योगा, 9th और 1st का एक्सचेंज हो रहा है, इट इज़ अ गुड योगा, बट इट इज़ नॉट दैट पावरफुल दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फेम। ये आपको वैसे हेल्प करेगा डेफिनेटली, भाग्य साथ देगा आपका जब भी इन प्लैनेट्स की दशा आएगी, ठीक है, बट अगर आप देखो तो ये सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, 9th लॉर्ड 9th को एस्पेक्ट नहीं कर रहा, सैटर्न जो है वो लगन को एस्पेक्ट नहीं कर रहा, राइट। सो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर एनालाइजिंग अ कॉन्सेप्ट। और इसीलिए अगर आपको एक्चुअल में देखना है तो या तो आप पूरा पढ़ो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही, मैंने अपनी वेबसाइट के बारे में भी आप लोगों को बताया, वहाँ पे जाके आप आर्टिकल्स पढ़ो और लोगों की चीज़ें पढ़ो, आप बुक्स ऑर्डर करो, आप बुक से बैठ के पढ़ो इफ़ यू सीरियसली वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो ऐसे सीखो, कोर्सेज ज्वाइन करो, ठीक है, वो सब करो। और अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप सिर्फ जानना चाहते हो कि मेरे में कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्या, तो गेट अ कंसल्टेशन। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप देखोगे तो आप डेफिनेटली अपने चार्ट को खुद से ख़राब कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं, अब एक और चीज़ हो जाती है कि जो मैंने आपको बोला था कि एस्पेक्ट्स या तो 1st से हो 5th से हो, जो कि सिर्फ जुपिटर दे सकता है। अब एक और चीज़ है कि यहाँ से आपको 3rd से एस्पेक्ट, ये हर प्लैनेट दे सकता है, ठीक। अब इसमें भी क्लासिक में ये बात बोली गई है कि अगर कोई अच्छा प्लैनेट, सपोज यहाँ मरकरी आके बैठ गया, ठीक है, मरकरी जुपिटर का कोई फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, बट मरकरी इज सिटिंग इन इट्स ओन साइन, मरकरी इज इन अ गुड पोजिशन हेयर, ठीक है, वैसे भी 3rd हाउस का मरकरी अच्छा माना जाता है, तो आपको जो मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है दिस विल ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट दी 9th हाउस। एक और चीज़ भी हो सकती है कि जुपिटर आपका यहाँ बैठ जाए, इस केस में बात कर रहा हूँ, बाकी अगर 9th लॉर्ड आपका जाके 3rd में बैठ गया है तो भी अच्छा है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग इट्स ओन हाउस, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, राइट। तो ये 3 कंडीशन ज़्यादा पावरफुल हो गई। अब हम बात करते हैं कि सपोज हम इसको लियो लगन ले लेते हैं, यहाँ का साइन मार्स का हो जाएगा, ठीक है, ये साइन आपका जुपिटर का हो जाएगा, ट्राइन्स ये हो गए आपके। अब सपोज करो मार्स आपका आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक, मार्स ना तो 9th को एस्पेक्ट कर रहा है, ना मार्स का लगन के साथ कोई, सपोज करो सैटर्न आपका
सॉरी सन आपका यहाँ बैठ गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लगन लॉर्ड है उसका नाइन्थ से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो एस्पेक्ट दे रहा है, ना वो नाइन्थ लॉर्ड के साथ है, ना वो क्या कहते हैं आपका नाइन्थ लॉर्ड लगन में बैठा है। नाइन्थ लॉर्ड लगन को, ठीक है, नहीं देख रहा, और नाइन्थ लॉर्ड आपका क्या कहते हैं लगन लॉर्ड के साथ भी नहीं है। बट इस केस में आप क्या कंडीशन देखते हो कि नाइन्थ लॉर्ड भी तो इम्पॉर्टेंट है। नाइन्थ हाउस इज़ फाइन, बट इस हाउस की ओनरशिप क्या है? अभी इस पर कोई एस्पेक्ट है? अगर इस पर कोई एस्पेक्ट है तो ठीक है। इसका मतलब अगर आपका थर्ड हाउस पे कोई प्लैनेट नहीं है तो कोई एस्पेक्ट नहीं है। जुपिटर को हम ले लेते हैं कि जुपिटर आपका यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब जुपिटर का भी एस्पेक्ट नहीं है आपका, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो यहाँ कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा आपका, ठीक है। सैटर्न आपका यहाँ बैठ गया, फिर सैटर्न का भी एस्पेक्ट नहीं है। बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो स्ट्रेट एस्पेक्ट्स देते हैं, तो उनके एस्पेक्ट आ ही नहीं सकते आपके नाइन्थ हाउस पे। तो नाइन्थ हाउस पे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ, ठीक। सिर्फ आपका नाइन्थ लॉर्ड इज सिटिंग स्ट्रॉन्ग। वाई स्ट्रॉन्ग? एक तो ट्राइन लॉर्ड इज सिटिंग इन ट्राइन, दूसरा मार्स इज सिटिंग इन अ फ्रेंडली प्लैनेट साइन। जुपिटर के साइन में बैठा है सेजिटेरियस का मार्स है। ये अगर बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, ओ सॉरी ख़राब तो है ही नहीं। अगर बहुत अच्छा नहीं है तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तब भी आपका नाइन्थ हाउस आपका स्ट्रांग हो गया। बट ये जो योग है ये आपको नॉर्मल भाग्य दे रहा है, एक ये आपको कोई बैड लक नहीं दे रहा। बट इसको अगर आप ये कंपेयर करने लगो कि यार ये जो और लोग होते हैं जिनके लक बहुत ज़्यादा साथ में दे देते हैं, आपके साथ कोई हो उसका लक बहुत ज़्यादा फेवर करता हो, तो उससे वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि नाइन्थ लॉर्ड का लगन के साथ कोई लिंक, नाइन्थ लॉर्ड का लगन लॉर्ड के साथ कोई लिंक, या लगन लॉर्ड नाइन्थ में आके बैठ जाए ठीक है, ऐसे कोई योग होने चाहिए। और सबसे अच्छा योग तो मैंने आपको बताया इन दोनों का, लगन लॉर्ड जाके नाइन्थ में बैठे और नाइन्थ लॉर्ड आके लगन में बैठ जाए, ठीक है, या फिर ये दोनों एक साथ नाइन्थ या लगन में बैठ जाए तो बहुत अच्छे योग हो जाएंगे। बट अगर आप आपके नाइन्थ लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड, लगन लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड जाके 6th 8th या 12th में बैठ गए, अनटिल अनलेस दे आर फॉर्मिंग सम अदर योगा, तो ये खराब है। यहाँ पे बैठ के आप नहीं सोच सकते कि मेरा ट्राइन, और वैसे भी हम एक और योग होता है कि केंद्र और ट्राइन का लॉर्ड अगर कहीं पे साथ में बैठा है, जिसे हम हमेशा बोलते हैं कि आपका विष्णु लक्ष्मी योग होता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र स्थान हमारे विष्णु स्थान होते हैं और ट्राइन हमारे लक्ष्मी होती हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एक योग बोलते हैं। बट अगर वो किसी नेगेटिव हाउस में बन रहा है 6, 8, 12 में, तो वो योग फ्रुक्टिफाई नहीं होगा उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही होगा। बट अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड और लगन लॉर्ड लगन में भी नहीं बैठा, केंद्र में किसी भी प्लैनेट यहाँ हाउस में बैठ गया, बट फिर वही बात है, केंद्र में बैठना ठीक है, अच्छा है, बट देन यू हैव टू सी इन विच साइन दे आर सिटिंग, उस प्लैनेट की क्या पोजीशन है, वो प्लैनेट कितना फ्रेंडली है, वो सब भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमें ये पोजीशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और चीज़ जो क्लासिक बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी नाइन्थ लॉर्ड या लगन लॉर्ड या नाइन्थ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नाइन्थ हाउस में यहाँ पे सपोज करो आपका 8 ले लो, यहाँ पे अगर आपका स्कॉर्पियो साइन होता है, ठीक है, और जुपिटर आके यहाँ बैठ गया, इट इज़ अगेन अ गुड योगा। जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस इज़ गुड फॉर भाग्य, अनटिल अनलेस कोई बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है या जुपिटर रेट्रोगेट है तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। फिर भी अच्छा होता है रेट्रोगेशन में भी, उतना बुरा नहीं है। बट नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, या यहाँ पर जुपिटर डेबिलिटेट हो जाए, ये साइन आपका 10 हो जाए, जुपिटर ये हो जाए, तो फिर थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। अनटिल अनलेस नीच भंग राजयोग हो रहा हो, मून यहाँ पे जाके बैठ गया हो, ठीक है, तो अलग बात है। बट अदरवाइज जुपिटर इटसेल्फ इन नाइन्थ हाउस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर भाग्य। तो जुपिटर का यहाँ पे बैठना बहुत शुभ माना जाता है। क्यों शुभ माना जाता है? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो भाग्य का प्लैनेट जो है आपके लगन को देख रहा है, तो ये वैसे ही आपको अच्छा बनाना है। और यहाँ बैठ के जुपिटर आपके एक और ट्राइन यानी 5th हाउस को देख रहा है, ठीक है। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस वहीं से कवर कर लिए भाग्य स्थान में बैठ के, तो भाग्य साथ देगा, ठीक है। एक और चीज़ होती है, एक योगा तो है ही लगन और इसका, वो मैंने आपको वैसे बताया, ये डिफरेंट है। अगर 9th 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का परिवर्तन योग हो जाए तो ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये अगर मुझे आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये शायद आपको इलॉन मस्क के चार्ट में दिख जाएगा, आप चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे जहाँ तक याद है,
ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन धन योग अपने आप बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बना देते हैं अगर 9th और 11th का परिवर्तन। 9th और 10th का परिवर्तन भी बहुत अच्छा होता है, दो 10th हाउस इज कमिंग टू 9th हाउस विच इज 12th हाउस टू इटसेल्फ, बट स्टिल ये परिवर्तन योग है, ये भी परिवर्तन बहुत अच्छा योग होता है। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छा योग बोलते हैं। सो ओवरऑल गाइज आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे कि 9th हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है। हम इसके बारे में आगे भी मैं और वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, 9th लॉर्ड सारे हाउसेज में जाएगा तो कैसे कैसे रिजल्ट्स देता है। बट टुडे आई वांटेड टू टच ऑन कि 9th लॉर्ड के बारे में, अगर हम 9th बात करें, 9th हाउस और 9th लॉर्ड, तो वो क्या क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर एंड कमेंट करें। और वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, shikharvats.com। वहाँ पे आपको बहुत नए नए आर्टिकल्स जो यहाँ डिस्कस नहीं होते वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।